ये व्लॉग उन सब के लिए जो अपना घर, अपनी माँ और अपनी मट्टी छोड़कर रिज़्क़ की तलाश में दूर निकल गए हैं, जो दूर परदेश में बैठकर भी घर के खाने का जायका यादों में महसूस करते हैं। आज का ये व्लॉग मेरे परदेसी वीरों के नाम, आपकी मेहनत के नाम, आपके सब्र के नाम और उन दुआओं के नाम जो हर माँ आज भी आपके लिए करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे वीरों ते मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियों। अल्लाह हम सबको मदीना ले जाए, आमीन सुम्मा आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों को अनाया की दुनिया व्लॉग्स पाकिस्तान में खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ घर का सादा खाना जो परदेश में सबसे ज़्यादा याद आता है। काले चने शोरबे वाले और साथ गर्मा गर्म चावल। सच बताऊं तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत खूबसूरत और मज़े का लगता है। काले चने सिर्फ खाने में ही लजीज नहीं होते बल्कि ये देसी सुपर फूड भी हैं। मैंने ओवरनाइट चनों को भिगो दिया था क्योंकि भीगे हुए चने जो होते हैं ना, जो सारी रात भिगो के रखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं, ज़्यादा मज़े के बनते हैं और जल्दी गल जाते हैं। जब चनों को एक बॉयल आ जाए तो इसके ऊपर जो झाग होती है ना, उसको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि ये जो होती है ना झाग इसकी, वो अक्सर प्रेशर कुकर के ढक्कन के अंदर फंस जाती है, जिससे प्रेशर कुकर के बंद होने का ख़तरा होता है। अगर आपको भी काले चने और चावल पसंद हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चनों को एक बॉयल आने के बाद अब इसके अंदर मैं सारे मसाले ऐड कर दूंगी। प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, सुरख मिर्च, हल्दी, नमक, दादर मिर्च ऐड कर दूंगी। इसके अंदर कोई गरम मसाले ऐड नहीं करने हैं, बस इनको सादा मसाले डाल के बॉयल करना है। जब ये थोड़े से बॉयल हो जाएंगे तब इनके ऊपर ढक्कन लगा देना है। चने हमारे ओवरनाइट भीगे हुए थे, बस 10 मिनट इनको प्रेशर लगाएंगे तो ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। और मेरी प्यारी शहज़ादियों, एक बात याद रखें, जब आप प्रेशर पे ढक्कन लगाती हैं ना, तो जब ये प्रेशर के अंदर प्रेशर बनता है ना, तो आप जो ऊपर सीटी होती है ना उसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाती रहें और आंच बिल्कुल मीडियम रखें क्योंकि तेज़ आंच पे प्रेशर के फटने का ख़तरा होता है। तो मीडियम आंच पे ही प्रेशर को लगाना चाहिए। आपको वीडियो में मेरी कैट की आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरी कैट मेरे पास आके खाना मांग रही थी कि मुझे खाना दो। प्यारी शहज़ादियों, सुकून सिर्फ महंगे खानों में नहीं होता बल्कि कभी कभी सादगी में और सादा खानों में असल मज़ा होता है। अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें क्योंकि शुक्र से बरकत बढ़ती है। घर का सादा खाना हो और अल्लाह का दिया हुआ सुकून हो तो ज़िंदगी खुद ही खूबसूरत लगने लगती है। अपनों के साथ बैठकर खाना खाना भी एक बहुत बड़ी नेमत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। अगर आज आपको घर का खाना सादा लगता है तो ज़रा परदेसी वीरों से पूछ कर देखिए, वो जो माँ के हाथ का खाना सिर्फ यादों में खाते हैं, उनसे पूछिए कि घर के चावल, दाल और सब्ज़ी की क्या कदर होती है। जो आज हमारे सामने होता है शायद हम उसे मामूली समझ लेते हैं, मगर परदेश में वही खाना सबसे महंगी और कीमती याद बन जाता है। घर का खाना सिर्फ जायका नहीं होता, वो माँ की दुआ होता है, बाप की मेहनत होती है और अपनों का प्यार होता है। इसलिए जब भी घर का खाना मिले शुक्र अदा करें क्योंकि आज जो हमारे पास है कल सिर्फ याद भी हो सकता है। मेरे परदेसी वीरों से पूछिए कि घर के खाने की कदर क्या होती है, जो सिर्फ यादों में माँ के हाथ के खाने का जायका महसूस करते हैं। जो आज हमारे सामने रोज़ होता है वो उनके लिए सिर्फ एक तस्वीर बन चुका होता है। मेरे परदेसी वीरों, ज़रा मुझे बताओ ना, जब वहाँ दूर परदेश में आप खुद खाना बनाकर बैठते हो, क्या तब याद आता है माँ के हाथ का वो सादा चावल और दाल? बताओ ना वीरों, क्या वहाँ का खाना पेट भर देता है मगर दिल फिर भी खाली रह जाता है? क्या आपको याद आता है घर का वो दस्तरख्वान जहाँ एक ही बर्तन से सब खाते हैं और कोई कहता था और लो बेटा अभी और है? क्या आपको एहसास होता है कि घर का सादा खाना असल में कितनी बड़ी नेमत था? जब वो रोज़ सामने होता था तो शायद कदर नहीं कर पाते थे। आज जब सिर्फ यादें रह गई हैं तब समझ आता है कि माँ के हाथ का खाना सिर्फ खाना नहीं होता, वो दुआ होता है। मेरे परदेसी वीरों, आप जो मेहनत कर रहे हो वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि वो अपनों के मुस्तकबिल के लिए है। अगर कभी दिल भारी हो जाए तो याद रखना, पाकिस्तान का हर घर आपका अपना घर है। आपके लिए माँ की दुआ, बहनों की मोहब्बत और बच्चों की मुस्कुराहट आज भी इंतज़ार में है। ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर होती है लेकिन अल्लाह कभी भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। जो सब्र करता है वो एक दिन ज़रूर कामयाब होता है। बस दिल को मजबूत रखना और उम्मीद का दामन न छोड़ना। मेरे परदेसी वीरों,
कमेंट में ज़रूर बताएं सबसे ज़्यादा घर के किस खाने की याद आती है आपको। या अल्लाह जो अपनों से दूर हैं उनके दिल को सुकून अता फरमा दे और हमें अपनी हर नेमत की कदर करना सिखा दे। और जो अपनों से दूर हैं उन्हें सब्र और जल्द वतन वापसी अता फरमा। या अल्लाह जो परदेस में हैं उन्हें अपनी हिफाजत में रख, उनके दिलों से तन्हाई दूर फरमा और उनकी मेहनत को कबूल फरमा। मेरे सोने मदीने वाले के सदक़े मेरे तमाम परदेसी वीरों की खैर हो और वो खैरी अपने प्यारों के पास वतन वापस आएँ। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये आपका प्यार होता है मेरे लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल फ्री में, क्योंकि इसके पैसे नहीं लगते। और देखते रहें अनाया की दुनिया व्लॉग्स पाकिस्तान। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।